हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहादुर एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं साइंस की नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे हम, जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या था दोस्तों, हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था, मानव मस्तिष्क के बारे में हम हमारे 2 वीडियो बने थे। आपको जिसने वीडियो नहीं देखे ह्यूमन ब्रेन के, मानव मस्तिष्क के दोनों वीडियो देख ले। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों? पाचन तंत्र होता है दोस्तों भोजन में उपस्थित जटिल या बड़े भोज्य पदार्थ को, हमारा भोजन होता है उसमें जटिल या बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको छोटे या सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। बात करते हैं पाचन तंत्र में मैन क्या होता है। मैन होता है दोस्तों आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल क्या होता है? इसमें मैन होता है। और आपको पता है दोस्तों आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों, या फिर 32 फीट की, लगभग कितने बराबर होती है? 32 फीट के बराबर होती है। अब दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों साथ में क्या है, आप इसका नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बहुत जरूरी है दोस्तों। आप मैं एकदम लाइन टू लाइन लिखाऊंगा आपको यहाँ पे बोर्ड पे, नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पे शिकायत आई थी सर नोट्स बनाना, नोट्स के लिए और थोड़ा सा ऐसी शिकायत आई सर हमें इंग्लिश में बताऊं। कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, जो मेन चीज होगी उसको इंग्लिश में भी आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, पाचन तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बात करते हैं दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सेंटर के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारा बेंच है वो कौन सा है? दिल्ली पुलिस स्पेशल बेंच है। तो आपको पूछेगा कि पाचन तंत्र के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों डॉक्टर विलियम व्यूमो। ये था वैज्ञानिक जिसने किसके बारे में बताया था? पाचन तंत्र के बारे में बताया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई साहब पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पाचन तंत्र डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं दोस्तों, नोट्स बनाते चलिए, आपको भी लिखना है। भोजन में उपस्थित, फूड में प्रेजेंट होता है, भोजन में उपस्थित जटिल या बड़े भोज्य पदार्थों को, भोजन में उपस्थित जटिल या बड़े भोज्य पदार्थों को सरल या छोटे भोज्य पदार्थों में, सरल या छोटे भोज्य पदार्थों में, सरल या छोटे भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया, कन्वर्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन क्या है? भोजन में उपस्थित बड़े या जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे या सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मानव आहार नाल की लंबाई पूछेगा, तो आप मानव आहार नाल की लंबाई कितनी बताओगे दोस्तों? मानव आहार नाल की लंबाई, क्योंकि आपको पता है पाचन तंत्र में सबसे मेन क्या होता है? आहार नाल होता है, आहार नली होती है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर। क्या होती है दोस्तों इसकी? 10 मीटर लंबाई होती है। 10 मीटर या फिर ये किसके बराबर होता है? 32 फीट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोस्तों? 32 फीट की क्या होती है? ये बराबर होती है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर या 32 फीट के बराबर होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं।
आगे बात है दोस्तों, पाचन तंत्र की डॉक्टर विलियम विमो ने बताया था, भोजन में उपस्थित जटिल या बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे या सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है दोस्तों? 10 मीटर या फिर 32 फीट या फिर 32 फीट। पाचन तंत्र को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई साहब डायग्राम के रूप में भी पढ़ेंगे हम कि भाई साहब सबसे पहले हम पाचन लेते हैं, मतलब पाचन करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मुख में जाएगा। मुख के बाद, मुख क्या होता है? दो होठों का बीच का स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख। मुख के बाद कहाँ जाएगा? मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा में क्या होते हैं दोस्तों? दांत, जीभ, ये क्या होते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद कहां जाएगा? आगे जाएगा दोस्तों ग्रसनी में। कहां जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहां जाएगा दोस्तों? गर्शिका में जाएगा। गर्शिका या ग्रासनाल, गर्शिका या ग्रासनाल। गर्शिका या ग्रासनाल के बाद कहां जाएगा दोस्तों? अमाशय में जाएगा। कहां जाएगा? अमाशय में, स्टोमेक में। अमाशय बोलते हैं स्टोमेक। उसके बाद जाएगा दोस्तों छोटी आंत। किसमें जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में भी दोस्तों, छोटी आंत में कितने भाग है? छोटी आंत के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। छोटी आंत में कौन सा है दोस्तों? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। पहला है दोस्तों ग्रहणी, दूसरा है, ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद बड़ी आंत में जाएगी। बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। बड़ी आंत के बाद गुद्दा से भोजन बाहर निकल जाता है। ये बात थी दोस्तों। अब इसको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसका पाचन कहाँ कहाँ होगा। पहले एक क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे देखता हूं मैं। आपको पहले मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों कि ये आपके दिमाग में अब डायग्राम बन गया होगा कि भाई साहब किस प्रकार कहां से भोजन जाएगा, मानव में भोजन कहां से, मानव में पाचन किस प्रकार का होता है, कहां से कहां तक भोजन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगर दोस्तों आपको हमारी क्वालिटी अच्छी लगे, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और दोस्तों आपको ये बता दूं, मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन बता दूंगा कि हमारे चैनल से कितने स्टूडेंट लगे हैं, हमारे चैनल से कितने स्टूडेंट पास किए हैं। और हम एक एप्लीकेशन भी ला रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन में और यूट्यूब में क्या फर्क होता है दोस्तों? एप्लीकेशन यूट्यूब में ये फर्क होता है कि एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, ऐड नहीं आते, आप जो पढ़ रहे हो ऐड नहीं आते। और भी बहुत होते हैं कि भाई साहब उसमें फिक्स दिन में कोर्स हो जाता है और फिक्स्ड वीडियो मिल जाती है, अलग अलग टीचर्स की आपको वीडियो मिलेंगे। और ये था दोस्तों, ये तो यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पर आपको लाइव दे रहा है, सभी को निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब दोस्तों क्या है मानव में पाचन? मानव में पाचन आपको एक तरीके से बता रहा हूं, उस तरीके से आपको याद करना है ताकि आपको ये कंटेस्ट हो जाए। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे? सबसे पहले छोटी आंत में जाता है या अमाशय में जाता है, ग्रसनी में जाता है, मुख गुहा में जाता है या गुद्दा में जाता है, या बड़ी आंत में जाता है, कोलोन में जाता है, ग्रहणी में, जेजुनी में, इस प्रकार की बातें। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। पहला भोजन कहा जाता है मानव में? तो पहले कहा जाएगा भोजन? मुख में जाएगा दोस्तों। कहा जाएगा? कहा जाएगा दोस्तों? मुख में, माउथ में, माउथ में जाएगा। दूसरा दोस्तों मुख, मुख क्या होता है? 2 होठों के बीच का स्थान क्या होता है? मुख होता है। मुख के बाद कहा जाएगा दोस्तों? मुख गुहा में। मुख गुहा किसको बोलते हैं? माउथ कैविटी। गुहा का मतलब होता है कैविटी। मुख गुहा जिसमें दांत, जीभ, लार, लूर ये होते हैं, ये क्या मुख गुहा होता है। मुख के बाद कहा जाता है दोस्तों? मुख गुहा में जाता है। शाबाश, इतना हो गया दोस्तों। मुख गुहा के बाद कहा जाएगा? मुख गुहा के बाद जाएगा दोस्तों ग्रसनी में। कहा जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंक्स बोलते हैं, PHARYNX, फ्रेंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंक्स। ग्रसनी में चला गया। ग्रसनी के बाद कहां जाएगा? ग्रसनी के बाद जाता है दोस्तों ग्रसिका में। कहा जाता है? ग्रसिका में। ग्रसिका का दूसरा नाम है दोस्तों ग्रासनाल। याद रखोगे, ग्रासनाल। गर्शिका के बाद, गर्शिका का दूसरा नाम क्या है? ग्रासनाल। गर्शिका के बाद कहा जाएगा भोजन? गर्शिका के बाद भोजन जाएगा स्टोमेक में, यानी अमाशय में। कहा जाएगा? अमाशय में। अमाशय को क्या बोलते हैं? स्टोमेक, स्टोमेक। ठीक है दोस्तों। अमाशय के बाद कहा जाएगा भोजन? अमाशय के बाद जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। कहा जाएगा? छोटी आंत में।
छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत के भोजन के 3 प्रकार होते हैं। क्या देखो 3 प्रकार। पहला कौन सा होता है? पहला होता है दोस्तों ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। पहला होता है ग्रहणी। ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है दोस्तों। दूसरा भाग कौन सा होता है? दूसरा भाग होता है जेजुनम। जेजुनम। तीसरा भाग होता है दोस्तों इलियम। तीसरा भाग कौन सा होता है? इलियम। जेजुनम। जेजुनम का दोस्त हिंदी में क्या नाम होता है दोस्तों? इसका हिंदी में बोलते हैं मध्यांतर, क्योंकि मध्य में होता है। देख लो छोटी आंत में कितने भाग है? 3 भाग है। मध्य में कौन सा है? जेजुनम, तो इसको बोलते हैं मध्यांतर। और इलियम को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये लास्ट में होता है, इसीलिए बोलते हैं शेषांतर। शेष बचता है ना, तो ये क्या हो गया? शेषांतर। क्या बोलते हैं इसको? शेषांतर। शेषांतर कहा जाता है। शेषांतर, शेषांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत तक पहुंच गए हम। छोटी आंत के बाद भोजन कहां जाएगा दोस्तों? बड़ी आंत में। कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से कहां चला गया साहब? बड़ी आंत में गया। अब दोस्तों क्या हुआ? बड़ी आंत में भी दोस्तों ध्यान रखना, भोजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भोजन में? बड़ी आंत में भी कितने होते हैं? 3। बड़ी आंत में पहला कौन सा होता है दोस्तों? शिक्कम होता है। कौन सा होता है? शिक्कम। क्या होता है? शिक्कम। शिक्कम को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उंडक। उंडक। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है दोस्तों कोलोन। कौन सा होता है? कोलोन। याद करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो। शिक्कम, कोलोन। और तीसरा होता है दोस्तों रेक्टम। तीसरा कौन सा होता है? यहां लिख देता हूं मैं। तीसरा होता है दोस्तों रेक्टम। कोलोन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? बृहदांत्र। क्या होता है? बृहदांत्र। रेक्टम का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? मलाशय। बड़ी आंत के बाद कहां जाता है भोजन? बड़ी आंत के बाद कहां जाता है? आप सभी को पता है बड़ी आंत के बाद कहां जाता है? गुदा में जाता है। गुदा से भोजन कहां चला? बाईपास हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझा रहा हूं दोस्तों, दोबारा समझने की कोशिश करो। आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों टीचर तो सभी होते हैं, पढ़ाते सभी हैं, आपको पता है। लेकिन मैं तो उसी को मानता हूं जो हमारे भेजे में बिठा दे, हमारे दिमाग में बिठा दे और हमारे जोश और जुनून के साथ बिठा दे। तो आपको जोश और जुनून के साथ बता रहा हूं कि भोजन में पहला पार्ट कौन सा होता है? मुख। मुख के बाद कौन सा होता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रसनी होगा। ग्रसनी के बाद क्या होगा? ग्रसिका होगा। ग्रसिका क्या होती है? एक नली समान संरचना होती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्रासनाल। उसके बाद कौन सा है? अमाशय। अमाशय में ग्रंथि होती है, आपको पता है जठर ग्रंथि। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे क्रमवाइज पूछ ले, पहला जेजुनम आएगा, इलियम आएगा, तो याद रखना पहला जेजुनम आएगा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। जय, क्या याद रखोगे? जय। जय का याद रखना, जय। एक सलमान खान की मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, जय हो। कौन सी आई थी? जय हो। तो याद रखना जय। तो जय पहले आएगा, ई बाद में आएगा। तो जेजुनम पहले आएगा, इलियम इसके बाद आएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर आया आगे कौन सा आया? बड़ी आंत। कौन सा आया? बड़ी आंत। बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत तीनों भागों किस प्रकार याद रखोगे? पहली छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। छोटी आंत को इंग्लिश में बता देता हूं क्या बोलते हैं। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंस्टीट्यूट। स्मॉल इंस्टीट्यूट। स्मॉल इंस्टीट्यूट। और बड़ी आंत को क्या बोलेंगे? लार्ज इंस्टीट्यूट। लार्ज और इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। देखो पहले आपको एक याद रखना है, सिक्कम। क्या देखो? सिक्कम। दूसरा क्या है? कै। कै का मतलब कोलोन। अगला कौन सा? मैं का मतलब मलाशय। पहला सिक्कम, दूसरा कै का क्या बन गया? कोलोन बन गया। मैं का क्या बन गया? मलाशय। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। इसका इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, हिंदी में बोलते हैं मलाशय। और उसके बाद क्या? सिक्कम का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? उंडुक होता है। और कोलोन का दूसरा नाम क्या होता है? बृहदांत्र होता है। और उसके रेक्टम का दूसरा नाम होता है मलाशय। और इसके बाद भोजन बाहर निकल जाता है गुदा से। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों ये बोर्ड पर लिखा रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात मानता हूं दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है,
मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने जिन टीचरों से पढ़ा है उनका अनुभव कहता है कि जो मैं अभी बोर्ड पर आपको लिखाऊंगा वो पाचन तंत्र में अगर कभी भविष्य में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो भाई साहब ये जो बोर्ड पर लिखा रहा हूँ उसी से पूछा जाएगा। इसके पार्ट होंगे, पाचन तंत्र फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई साहब इसमें मैं सब कुछ करा दूंगा। मेन चीज है ना, आपको पता है दिल्ली पुलिस में ऊपर से पूछा जाता है, गहराई से भी पढ़ेंगे हम, ऊपर से भी पढ़ेंगे, मेन चीज भी पढ़ेंगे। तो मेन चीज है ना वो यहां से लेकर इस बोर्ड में करा रहा हूं, आप ध्यान से समझते रहो, ध्यान से सुनते रहो। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है भोजन का सबसे प्रारंभिक स्थान कौन सा होता है। तो याद रखिए भोजन का सबसे प्रारंभिक स्थान कौन सा होता है दोस्तों, मुख होता है। कौन सा होता है, मुख होता है। कौन सा होता है, मुख होता है। तो ये हो गया भोजन का प्रारंभिक स्थान, ये हो गया भोजन का प्रारंभिक स्थान। ये कौन सा हो गया, भोजन का प्रारंभिक स्थान। भोजन का प्रारंभिक स्थान मुख हो गया। तो आपसे पूछ ले भोजन का अंतिम स्थान कौन सा होता है। तो याद रखना दोस्तों भोजन का अंतिम स्थान कौन सा होगा, गुद्दा। अंतिम में कौन सा कहा जा रहा है, भोजन गुद्दा में, तो अंतिम स्थान होगा गुद्दा। प्रारंभिक स्थान आपको पता है कौन सा है, मुख है, अंतिम स्थान कौन सा है, गुद्दा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होगा। भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होगा दोस्तों, एक बात सिखाता हूं, जहां पे भोजन का पाचन होगा वहां पे ग्रंथि होगी, जहां पे भोजन का पाचन होगा वहां पे ग्रंथि होगी। अब देख लो भोजन का पाचन कहाँ होगा, जहां पे ग्रंथि होगी। चलो देखते हैं। मैं पूछता हूं कि भाई साहब मुख में कोई ग्रंथि होती है। मुख तो क्या है, दो होठों का बीच का स्थान है। मुख क्या है, दो होठों का बीच का स्थान है। मतलब यहाँ पे पाचन होगा या नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं है भाई साहब, तो पाचन होगा, पाचन नहीं होगा। उसके बाद मुख गुहा में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मुख गुहा में। मुख गुहा में आपको पता है जीभ होते हैं और दांत होते हैं। इसमें कोई ग्रंथि होती है दोस्तों, इसमें ग्रंथि होती है दोस्तों। तो इसमें कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है भाई साहब। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। तो दोस्तों इसमें पाचन होगा, क्या होगा, पाचन होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाचन होगा, पाचन, पाचन होगा। मुख गुहा में पाचन होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों ग्रसनी। ग्रसनी में कोई ग्रंथि होती है दोस्तों, ग्रसनी में ग्रंथि नहीं होती। ग्रसनी में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार क्या होता है, दो नली होती है, एक वायु के लिए होती है, एक भोजन के लिए होती है। वायु की नली होती है, उससे बोलते हैं, उस पर एक ढक्कन लगा होता है, जो आपने देखा होगा ट्रैक्टर के ऊपर साइलेंसर के ऊपर ढक्कन लगाता है, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो वायु की नली वो श्वास नली होती है। श्वास नली क्या करती है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, जब हम शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, जब हम शरीर के अंदर भोजन करते हैं श्वास नली उस ढक्कन को बंद कर देती है। उस ढक्कन का नाम होता है दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है, उसको ग्लोटिस भी बोलते हैं, उसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, उसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों वायु के भोजन के लिए। भोजन के लिए क्या होता है, आहार नली होती है। क्या होती है, आहार नली। इस प्रकार दो नली होती है, एक वायु के लिए, भोजन के लिए, इससे भोजन बाहर आगे चला जाता है। तो मतलब ग्रसनी में कोई ग्रंथि नहीं होती। तो ग्रंथि नहीं होती इसका मतलब पाचन नहीं होगा, ग्रंथि नहीं होगी इसका मतलब पाचन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों ग्रसिका। ग्रसिका भी दोस्तों एक नली होती है, नली के समान संरचना होता है जिससे भोजन आगे चला जाता है। इसमें भी कोई पाचन नहीं होता। अगला कौन सा है दोस्तों, अगला अमाशय। अमाशय में ग्रंथि होती है दोस्तों, अमाशय में ग्रंथि होती है दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, अमाशय में ग्रंथि होगी जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी अमाशय में, जठर ग्रंथि होगी। तो यहाँ पे पाचन होगा, यहाँ पे पाचन होगा भाई साहब, पाचन होगा। ग्रंथि कौन सी होती है, ग्रंथि होती है दोस्तों जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। आगे इनका पीएच मान, जठर ग्रंथि का पीएच मान होते हैं। जठर ग्रंथि पे कौन से एंजाइम होते हैं, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, सब पढ़ेंगे आगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो एक बोर्ड पे समझा रहा हूं मैं, एक डायग्राम में, एक सिस्टम में ही समझा रहा हूं मैं आपको। अगला कौन सा है, स्मॉल इंस्टीट्यूट। अगला कौन सा है, स्मॉल इंस्टीट्यूट है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन होगा क्या दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखना, छोटी आंत में पाचन होगा। कैसे, छोटी आंत में तीन भाग होती है, ग्रहणी, जेजुन, मिलियम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ग्रहणी होती है, ग्रहणी के दो पार्ट होते हैं, ग्रहणी में दो ग्रंथि होती है। ग्रहणी में कौन सी दो ग्रंथि होती है दोस्तों,
ग्रहणी में दो ग्रंथि होती है। ग्रहणी में कौन सी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना दोस्तों। ग्रहणी में एक तो ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि, एक कौन सी होती है, यकृत, एक होती है यकृत ग्रंथि। दूसरी होती है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। एक हो गया यकृत ग्रंथि हो गई, दूसरी हो गई अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। तो ध्यान रखना दोस्तों, छोटे आंत में भी क्या होगा, पाचन होगा। जहां पे ग्रंथि होगी वहां पे पाचन होगा या नहीं होगा, होगा। तो छोटे आंत में क्या होगा, पाचन होगा। तो यहां पे लाइन लिख रहा हूं मैं, यहां पे पाचन होगा, पाचन होगा। यकृत होती है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बता दो दोस्तों, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है, यकृत है। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत है। और अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यकृत होती है वो शरीर की किस साइड में होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यकृत ग्रंथि होती है वो शरीर के किस साइड में होती है, अभी बता देता हूं मैं आपको। शरीर के राइट साइड में होती है, राइट साइड में। राइट साइड कौन सा होगा दोस्तों, राइट साइड कौन सा होगा, दायां साइड ये होगा। तो मतलब यहाँ पे यकृत ग्रंथि होती है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत के बारे में पढ़ेंगे। इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, मतलब 1200 से 1500 ग्राम इसका वजन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस यकृत में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे नाखून होते हैं वैसा अंग, वो अंग जो वापस आ जाए, नाखून को काट लेते हैं वापस आ जाते हैं, तो होगा यकृत में क्या होगी, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होगी। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता पूछे तो दोस्तों याद रखना मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क की याददाश्त चली जाती है तो बहुत ही रेयर चांस में वापस से आती है। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना। आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं किसकी, यकृत हो गई, दो ग्रंथि हो गई, अग्नाशय और ये यकृत। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि किस साइड होती है। दोस्तों ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि और अमाशय दोनों की बता रहा हूं। अमाशय और अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों किस साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। शरीर की किस साइड होती है, बाईं साइड होती है। ये एक तो ये तो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अमाशय क्या है, नाल का सॉरी पाचन तंत्र का क्या है, पार्ट है। पाचन तंत्र इससे जो भोजन होता है इससे आगे जाता है। तो ये क्या है, ये भी किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। शरीर में किस साइड होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब ये दाएं साइड, ये बाएं साइड। किस साइड होता है, बाएं साइड। ये भी अग्नाशय ग्रंथि भी बाएं साइड होती है और अमाशय भी बाएं साइड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, और गुद्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, गुद्दा को इंग्लिश में इसके बाद कहा, गुद्दा को बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है। छोटी आंत होगी, छोटी आंत पाचन होगा। छोटी आंत भागते हैं, पहला होता है जेजुनम, जेजुनम दूसरा होता है इलियम। जेजुनम का क्या नाम है, मध्यांतर। इलियम का क्या नाम है, शेषांत्र। बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भी दोस्तों कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम को क्या बोलते हैं, उंडुक। कोलोन को बोलते हैं बृहदांत्र, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। उसके बाद क्या है, गुद्दा। गुद्दा से भोजन बाहर निकले जाता है, गुद्दा से भोजन बाहर निकले जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगली पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र के अनेक पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो दोस्तों ये तो हमारी पाचन तंत्र की बेसिक जानकारी थी। इसको डायग्राम के रूप में सबसे पहले मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।